Question number 7. The difference of square of two number is 180 and the square of smaller number is 8 times of larger number. Then find two numbers. हमने ये कहा कि difference of square of two number is 180. दो नंबर है उनके जो डिफरेंस का आंसर आ रहा है, स्क्वायर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना होता है 180 होता है. एंड आल्सो गिवन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर. और लार्जर नंबर के 8 टाइम के इक्वल होता है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. लेट्स मान लेते हैं हम सॉल्व. लेट द लार्जर नंबर बी एक्स. हमने मान लिया कि लार्जर नंबर क्या है एक्स है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर गिवन इन क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. लार्जर का ये 8 टाइम होता है. देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स किससे, लार्जर नंबर से. लार्जर नंबर ऐसा क्वेश्चन में है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर एंड यू नो स्मॉलर नंबर स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड लार्जर नंबर भी एक्स इज गिवन. ओके, यहाँ हमने देख लिया एक्स हमारे पास है कि ये हमने इसको सपोज लिया था. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x. ये स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन आप देखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर. जो टू नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस है वो आपको 180 दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. देन स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 180. तो लार्जर नंबर इज x, सो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज गिवन. ये लिख देते हैं पहले, लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 180 गिवन इन क्वेश्चन. ऐसा दिया गया आपको कि लार्जर नंबर के स्क्वायर से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर 180 के रूप में मिलता है. लार्जर नंबर आपके पास x है, सो हियर इज x स्क्वायर एंड आल्सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x, सो डायरेक्ट 8x हियर एंड 180 takes in LHS side, then minus 180 and this is the equation. Now quadratic equation x square minus 8x minus 180 equal to 0 solved by again formula method. Here a equal to 1, b equal to minus 8 and c equal to minus 180. Now d, b square minus 4ac. Then d equal to minus 8 square 4a and c. 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 4 जा क्या 720. एडिशन करेंगे हम दोनों का तो ये हो जाएगा आपका 487. दिस इज 784. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. नाउ using formula, okay, and formula x equal to minus b plus minus under root d upon 2a.
पुटिंग द वैल्यूज, सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे इसमें। x b is -8 -8 प्लस माइनस √784 एंड अपॉन 2 इंटू क्या, इंटू 1. ओके, एंड नाउ this is 8 and plus minus upon 2. What is the square root of 784? 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इससे हम फाइंड आउट करते हैं. आप जानते हैं फाइंड आउट करने की 2-3 प्रोसेस होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. एक तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इनकेस कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप, एक तो ये तरीका है, इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड. दूसरा आप इसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं. डिवाइड मेथड भी आप जानते हैं, ये पेयर बनते हैं डिवाइड मेथड में. और इसमें क्या है, आप प्राइम फैक्टर मेथड आपको आती है, 2 से डिवाइड करा, लाइक दिस. इस तरह से आप करते चले जाएंगे. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड आपने करा, 2 4 जा 8, 2 9 जा एंड देन 7 7. दिस इज द प्राइम फैक्टर मेथड. जब आप इससे करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये पेयर होगा. इस तरह से आप निकालेंगे 2 2 एंड 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 28. आपके पास आंसर हो गया इसका 28. ये तरीके दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम किसी का स्क्वायर रूट जानते हों. अब इसको यदि आप सेम इधर करेंगे तो पेयर कंप्लीट होगा. 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 हो गया, 8 4. फिर आप यहाँ ऐसा नंबर रखें कि उसके इक्वल हो और ये 3 8 4 होगा. दैट इज़ आपका आंसर हो जाएगा. इस तरह से हम क्या है स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है किस तरह से किया जाता है. अब क्या 2 साइन ईयर, देन वही ऑन टेकिंग प्लस साइन, then x equal to 8 plus 28 upon 2, x equal to 36 upon 2, this is 18. ये हमारे पास 18 हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया. एंड ऑन टेकिंग माइनस साइन, then you get x equal to 8 minus 28 upon 2, then x equal to minus 20 upon 2, then you get minus 10. रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x. यहाँ आप इसको नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x. हमने नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. और जब रिजेक्ट हुआ तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 18. x इक्वल टू 18 एंड x इज लार्जर नंबर, तो हमारा क्या हो गया, ये लार्जर नंबर हो गया. देयरफॉर लार्जर नंबर इज 18. ये लार्जर हो गया. अब बात करते हैं स्मॉलर की. तो आपको मालूम है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x. तो स्मॉलर नंबर क्या होना चाहिए, एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू √8x होगा. जब आप यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा. वैल्यू पुट कर दें आप, 8 × 18 144, दिस इज 12. तो ये हमारा स्मॉलर नंबर होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, then it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. Given in question, a train travel 360 km at uniform speed. एक ट्रेन है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, रेगुलर स्पीड से वो 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है. आगे दिया है इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन लेस 5 km per hour
लेस मोर कर दिया जाए उसकी स्पीड को। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन टाइम, जो है उसका टाइम जो लेस 1 आवर लेस। अब डेफिनेटली जब स्पीड उसकी बढ़ेगी, आप समझ सकते हैं किसी भी ट्रेन की स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, उसका रिड्यूस होना शुरू होता है। जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हैं टाइम में रिड्यूस होता है, टाइम उसका घटता जाता है। सो यहाँ लिखा हुआ है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो सेम जर्नी के लिए वो 1 घंटे का समय कम ले रही है। अब ऐसी कंडीशन है तो आपको बताना फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो हम ले रहे हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया, ट्रेन की स्पीड ये है। देन टाइम क्या होगा, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। अब टाइम मीन्स आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का फार्मूला आपने पढ़ा है कई बार कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 360 एंड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। दिस इज टाइम, ये उसको टाइम लगा। एंड आप जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको मालूम है। ये कब होगा, जब वो उसकी रेगुलर स्पीड से चलती है यूनिफॉर्म से। अब उन्होंने कहा कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फिर हम लिखेंगे इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी गति को बढ़ा दिया जाए, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करें इज इक्वल टू, स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड होगी। कब, जब उसकी स्पीड को आप इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं। अब डेफिनेटली जब स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम, अभी जैसे हम कहा टाइम रिड्यूस होगा, अब रिड्यूस होगा तो वो नया टाइम होगा, नया टाइम हम निकालेंगे। देन इस कंडीशन में क्या होगा, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज x प्लस 5, दिस इज न्यू टाइम, उसका ये नया टाइम हो गया आपका। ओके, ये 2 टाइम हमारे पास है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा वो हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि यदि स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, देन टाइम जो है टाइम टेकन बाय ट्रेन वो क्या रहती है, 1 आवर लेस हो जाता है। इट वुड हैव टाइम टेकन 1 आवर लेस, वो 1 घंटे का समय कम लेती है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटे का टाइम वो कम लेती है। अब ये जब कम हो रहा है, देखो हमारे पास 2 टाइम है, यह टाइम और एक ये उसका इंक्रीज के बाद का टाइम है। ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम मिला, और ये आपके पास जब स्पीड बढ़ा दी गई तब का टाइम है। और आप जानते हैं कि ये इसकी स्पीड यहाँ कम है, डेफिनेटली यहाँ लेस देन है, और यहाँ मोर देन स्पीड है। और जब मोर देन स्पीड है डेफिनेटली टाइम लेस देन होगा, और यहाँ टाइम मोर देन होगा। ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम कम है, और वो कितना डिफरेंस है, ओनली 1 आवर का डिफरेंस है। सो आप देखें, दिस इज द एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रेन,
ये टाइम एक्चुअल है उसका इफ़ द ट्रेन ट्रेवल बाय यूनिफॉर्म स्पीड, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के द्वारा चलती है तब ये इसका टाइम होगा। आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड, जब आप स्पीड बढ़ाने के बाद का टाइम होता है, ये क्या हुआ आपका 360/x+5, दिस इज द टाइम, न्यू टाइम, जो उसका नया टाइम होगा आफ्टर इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन बाय 5 km/h। जब आप उसकी चाल को इतना बढ़ा देते हैं तब, तो डेफिनेटली चाल बढ़ी हुई है, मतलब यह समय कम हुआ, ये चाल कम थी, यहाँ पर समय ज़्यादा है। और कितना डिफरेंस है 1 का, देन वी विल एड 1 हियर, इसलिए हम 1 को ऐड कर देंगे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, स्पीड ज़्यादा है टाइम कम है, स्पीड कम है टाइम अधिक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, 360/x, x+5, 360 + x+5, ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, x into 360 then 360x, x into x is x square, x into 5 5x, again 360x, and 5 multiply 360 is 1800, by transposition 360x plus x square plus 5x and minus 360x minus 1800 equal to 0. 360x to 360x cancel and remain here x square plus 5x minus 1800 is equal to 0. अब यहाँ से फिर आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वही फार्मूला मेथड का यूज करने वाले हैं। फार्मूला मेथड आप जानते हैं, अंडर फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, देन a = 1, b = 5 and c = -118, सॉरी 1800। तो ये हो गया आपका 1800 हो गया c की वैल्यू। और यहाँ से अब आप वैल्यू रखेंगे, फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला के बारे में आपको मालूम है, हम पहले d निकालते हैं, हम d नहीं भी निकाले तो सीधा फार्मूले में भी रख सकते हैं, दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सो d = b² - 4ac, b 5², 4a1, c = -1800, 25 plus 18 for the 72 and d = 7225. This is the value of d. Now using the formula, फार्मूला का यूज करेंगे हम। now x = -b plus minus √d अपॉन 2a, पुटिंग द वैल्यूज, सारी वैल्यूज यहाँ अब आप पुट करते हैं। x b is -5, sorry b is 5, then -5 √ 7225 अपॉन 2 into 1, सो x = -5। अब इसका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 7225 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको मालूम होना चाहिए, आई थिंक 85 अपॉन 2, दिस इज 85 मल्टीप्लाई 85, दिस इज द मेथड ऑफ एकाधिक एन पूर्वेन, 8 at the 25 and +1 9, 9 at the 72, दिस इज द एकाधिक एन पूर्वेन मेथड, ये एकाधिक एन पूर्वेन होता है। So to sign here on taking plus sign, then x = -5 plus 85 2, then 480 upon 2, so you get x = 40. This is the first root of equation. And second, on taking a minus sign, so x = -5 minus 85 upon 2, then -90 upon 2 and is -45, and two values here,
plus 40 and minus 45 and x here is the speed of train. x जो है यहाँ पर क्या है, स्पीड है, hence x cannot be negative. क्यों? Because स्पीड ऑफ एनी ट्रेन, स्पीड ऑफ बस कैन नॉट बी पॉसिबल इन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है. देन रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स. सो वी रिजेक्ट नेगेटिव रूट, या वी रिजेक्ट रूट -45. हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं. वी रिजेक्ट रूट -45 or x equal to -45. Then our answer is 40. Therefore the speed of train is 40 km/h. This is our answer.